पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अमीन और आज है 23 मार्च 2024 का दिन और आज बहुत सनी डे है और रमज़ानुल मुबारक की आज 12वीं तारीख़ है और मेरे साथ हैं एक तारीख़ी मुकाम के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं। 23 मार्च 1940 करारदाद लाहौर के सिलसिले में हम यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर आज बहुत सी जो है वो ऐसी तारीख़ी मुकामात और शख्सियात का मैं आपको तारुफ़ कराऊंगा जो ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर जो है सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ चीज़ें आप लोगों को मालूम है, कुछ नहीं मालूम होंगी। तो आइए देखते हैं। तो मेरे साथ हैं मोहम्मद ज़ियान। तो ज़ियान आज सुबह सवेरे उठे और इन्होंने छोटे वाला रोज़ा रखा है और क्या खाया आज आपने? बनाना। ओके, तो इसके साथ आज पहली दफ़ा हमारे साथ यहाँ पर, पहली दफ़ा नहीं दूसरी दफ़ा, तब ये बिल्कुल 6-8 माह के थे। तो मोहम्मद अदन बिन अमीन, ओ पकड़ के लाएं जी, उससे पकड़ के लाएं। तो मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पर अभी मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत ही खूबसूरत जो है वो फ्लावर्स, हर तरफ जो है वो खूबसूरत रंग जो है वो बिखरे हुए हैं। ये देखें, और इसमें जो है वो लोगों की तादाद इस वक्त तो बहुत कम है और आसमान बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। और ये आगे जी मोहम्मद अदन, कम ऑन, ये आगे हैं जी मोहम्मद अदन। हेलो आदि, हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? हेलो तो कर लो हमसे हेलो तो कर लो। नहीं, ऐनक नहीं फेंके, हेलो कर लें, इधर कर लें हेलो। अब हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलेंगे? आजा जी चलते हैं। ऐनक इसकी गुम गई है और ये है मोहम्मद ज़ियान के पास। चलें जी ज़ियान आगे। आज मैं ज़िम्मेदारी दूंगा मोहम्मद ज़ियान को, ज़्यादातर जो है वही कैमरा पकड़ेंगे या जो है वो ख़ुद ब्लॉगिंग करेंगे, ठीक है? ओके ज़ियान, आज आपने ब्लॉगिंग करनी है, ठीक है? ये लंच, ये इस वक्त बच्चे जो है यहाँ पे मज़े कर रहे हैं। तो ये मीनार पाकिस्तान का व्यू आप देख रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको जो है वो मुख्तलिफ़ जगह और वो तारीख़ी मुकामात, और ये है बताते चलें कि इसका मौजूदा नाम ग्रेटर इकबाल पार्क है। इसके अंदर एक पाकिस्तान का पहला डिजिटल म्यूज़ियम भी जो है वो मौजूद है, वो भी आपको दिखाएंगे आज। हजूरी बाग है, अल्लामा इकबाल हैं, उनका मज़ार, और सबसे बढ़कर जो है वो हफीज़ जलंधरी जिन्होंने जो है वो तराना जो है वो लिखा, और उनका मज़ार भी यहीं पर मौजूद है। इसके अलावा बिल्कुल इसके राइट साइड पर अगर आप देखें तो तारीख़ी बादशाही मस्जिद भी मौजूद है, गुरुद्वारा भी मौजूद है, रोशनाई गेट इसमें आएगा, शाही कला है और हजूरी बाग भी इसी साइड पर है। तो हम जा रहे हैं बिल्कुल मीनार पाकिस्तान के करीब और वहाँ से जो है वो आपको मज़ीद बातें बताते हैं। कहाँ है आदि कहाँ है झंडा पाकिस्तान? ओ ये है। इस वक्त हम मीनार पाकिस्तान के साए में खड़े हैं और मोहम्मद ज़ियान ने अपना बिग फ्लैग जो है वो ओपन किया है और मोहम्मद अदन क्या कर रहे हैं आप? माशाल्लाह। चलें जी आगे हम जा रहे हैं, हम तो आगे आगे जा रहे हैं जी, ठीक है।
और हवा भी अच्छी अच्छी चल रही है। साथ में जो है वो अभी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहे हैं। ये ऊपर आपको मीनार पाकिस्तान, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे फ्लैग को एक साइड पे। वहाँ पर ये एक फ़्लैग ऊपर भी नज़र आ रहा है और यहाँ पे ज़ियान को मैं कहूँगा कि ज़रा तेज़ी के साथ जो है वो आगे जाएगा तो ये उड़ेगा ऊपर। चलें जी, ऐसे ऐसे करें जी, ऐसे। हेलो अदन, ये क्या है? क्या पका हुआ है आपने? क्या है ये? झंडा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये जी अब हम मीनार पाकिस्तान की बिल्कुल अपोजिट दूसरी साइड पे हैं और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि बच्चों के लिए ये सारा प्ले एरिया है, पार्क है और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत दो मुजस्मे से आप देख रहे हैं, मोर बने हुए। अब हम बादशाह मस्जिद वो साइड पे रह गई है और हम मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल इस साइड पे हैं। मेरी बैक साइड पे लारी अड्डा होगा, तो यानी गेट नंबर 5 से हमने एंट्री की है, तो यहीं से ही फिर हम यहाँ से लेफ़्ट मूव करेंगे इस साइड से। तो मैं आपको बताऊंगा कि म्यूज़ियम और हफीज़ जलंधरी का मज़ार भी इसी साइड पर है। तो जाएं। तो अब हम यहाँ से जो है वो बच्चे मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे। हम यहाँ से मूव कर रहे हैं और थोड़ा सा आगे जाएंगे। वो सामने हमें म्यूज़ियम दिखाई दे रहा है, इंटरनेशनल डिजिटल म्यूज़ियम, पाकिस्तान की तारीख़ का पहला डिजिटल म्यूज़ियम जो है वो भी यहाँ पर ही है। और मेरा ये दावा है कि उसमें अगर कोई बच्चा दाखिल हो, एंट्री करे और वहाँ से जो है वो बाहर एग्ज़िट जब तक होगा, अगर सही तरह से ऑब्ज़र्व करे, सुने, तो जनाब तारीख़ पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान के बारे में बहुत सी मालूमात उसे मिल जाएंगी। जी जी, ओके। तो यहाँ से अगर आपको यहाँ पे ये साइन बोर्ड में दिखाऊं तो ये एरिया जो है वो हमें दिखा रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत ख़िज़ा और बहार का मिक्सचर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। और ये नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम डिजिटल नोयत का पाकिस्तान का पहला म्यूज़ियम जो है वो भी ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद है। तो आइए आपको दिखाता हूँ। और ये देखें खूबसूरत ट्रैक, ऐसे लग रहा है कि बहार और ख़िज़ा का मौसम है। मोहम्मद अदन ट्रैक से इधर उधर मूव कर जाते हैं, मज़े कर रहे हैं। हे पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये बिल्कुल सामने आपको जो ब्लैक पत्थर वाली बिल्डिंग नज़र आ रही है, यही है जी नेशनल हिस्टोरिकल म्यूज़ियम। तो आपको करीब से दिखाता हूँ। इनके साथ जो है मुझे अंदर तो नहीं जाऊँगा फ़िलहाल, क्योंकि बाकी रोज़े की हालत में बाकी चीज़ें भी विज़िट करनी है, तो टाइम ज़्यादा स्पेंड हो जाएगा। फिर किसी दिन आएंगे। और ये ख़ज़ां का मौसम मैंने आपको बताया कि बहार और पत्ते निकल रहे हैं और एकदम से मुझे नज़र आया, ये देखें, पत्ते गिर भी रहे हैं और निकल भी रहे हैं। ओह, ऐसा सीन जो है घर में बैठकर कहाँ देखने को मिलता है, क्यों ज़ियान, है ना, खूबसूरत। तो अंदर हम इस वक्त, वो आप लोग जो है वो छोटे बच्चे हैं और अंदर तंग करेंगे तो इसलिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं। यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि यहाँ पर खड़े होकर हमें जो है वो पता चलेगा कि यहाँ पर क्या क्या कुछ है इस एरिया में। इधर अभी आप खड़े हो जाए। यहाँ पर जी आर्ट गार्डन है, तारीख़ी कौमी तारीख़ी म्यूज़ियम जिसके बिल्कुल सामने हम खड़े हैं ये। और डांसिंग फाउंटेन झील है, वो बिल्कुल इस साइड पर आएगी, वो भी आपको दिखाएंगे। वाशरूम्स डेफिनेटली, ये तो बड़ी ज़रूरत होती है हर जगह पे। तो मोराल वॉल्स हैं,
और इसी तरह ये वॉल बिल्कुल हमारी दाईं तरफ थी, गुज़र चुकी थी। अगर मैं उस साइड पे गया तो ज़रूर आपको दिखाऊंगा। और फिर मेमोरियल मोमेंट यादगार जो है और हफीज़ जलंधरी का मज़ार जो है वो भी इसी साइड पर है। मैं आपको वो भी विज़िट आज कराऊंगा। तो फ़िलहाल हम एंट्री गेट जो है वो आगे है, हम एग्ज़िट गेट की तरफ हैं। तो हम देखते हैं अगर ओपन होगा तो फिर हम विज़िट भी कर लेते हैं अंदर, तो वो भी आपको दिखा देंगे। ये इसका एग्ज़िट गेट है, यहाँ से नहीं जाते, यहाँ से नहीं जाते ज़यान, यहाँ से नहीं जाते, आ जाए नीचे। और यहाँ पे मुझे ना पिंक कलर के बहुत ही खूबसूरत फूल नज़र आए हैं। ये देखें जी, वाह माशाल्लाह। आ जाए जी, पकड़ के उसको पकड़ के ला। तो ये यहाँ पर काफ़ी साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत मंज़र आपको सामने दिखाई दे रहा है। और ये नेशनल हिस्टोरिकल म्यूज़ियम पाकिस्तान का पहला हिस्टोरिकल म्यूज़ियम है जो डिजिटल है। ठीक है, लाहौर में आपको बताता चलूँ कि एक तो लाहौर म्यूज़ियम है जो कि माल रोड के ऊपर है, और उसके अलावा जो है इकबाल म्यूज़ियम है जो कि गड़ी शो वाली साइड पे है। तीसरा ये है। इसके अलावा भी अलहमरा में कज़ाफ़ी स्टेडियम में उससे रिलेटेड जो है म्यूज़ियम मौजूद है। तो क्लॉक ये एक हिस्सा है जो रेफ्यूजी कैंप को जो है वो ज़ाहिर कर रहा है। तो जब माइग्रेशन हुई थी, पाकिस्तान में लोग आए थे हिंदुस्तान से, तो ये उसका एक मॉडल जो है वो क्रिएट किया गया है। बहुत सा जुल्म सितम के बाद जब लोग यहाँ पर पहुँचते थे तो कुछ इस तरह के कैंप्स में उनको रहना पड़ता था। वो आज ना इसमें आने में काफ़ी टाइम यहाँ पे आज भी कुछ नेशनल हिस्टोरिकल म्यूज़ियम को विज़िट करने के बाद वहाँ पर बच्चों के लिए जो है वो असाइनमेंट्स भी थी, पेंटिंग था, ज़ियान ने वो भी किया है। और वहाँ पर मेरे एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट मुझे मिल गए, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया और बहुत जो है वो अच्छे तरीके से मुझसे मिले भी हैं और दावत भी दी है मज़ीद बच्चों को भी यहाँ पर लाने की। ये एक दरख्त जो है वो नज़र आया मुझे बिल्कुल वाइट फ्लावर्स के साथ, ये देखें, और ये बैंगनी कलर। अच्छा जी, यहाँ से मैं अब आपको बताऊँ कि ये मीनार पाकिस्तान था, वो आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ से मैं आपको ये बिल्कुल मेरे सामने जो है हफीज़ जलंधरी जिन तख्लीक़ कौमी तराना पाकिस्तान जो है वो उन्होंने किया, ये उनका मज़ार है। मैं आपको जो है वो यहाँ से विज़िट करवाता हूँ इनको। इनका जो मेन गेट है वो इस साइड पे है। ये दो बच्चे जो है ना ये थक के बैठ गए हैं और ये ढूंढ रहे हैं कि इसमें खाने पीने वाली और कौन कौन सी चीज़ें। कुछ मिल गया जी इनको। ये रैपर जो है वो सारे एक शॉपर में डाल देंगे। ये नो बुरी बात, ये सारे रैपर्स उठाएंगे। ज़ियान ये देख रहे हैं आप, शाबाश, जल्दी से
जल्दी से ये सारे इसमें डालें, शाबाश, ये इसी में डालें जल्दी से बेटा। रैपर्स सारे इसमें डालकर समेट दीजिएगा, ठीक है। तो ये इनको ज़रा खाने दें जी, थक गए हैं। और ये है हफीज़ जलंधरी तख्लीक़े कौमी तराना, ये उनका मज़ार है। और इसके बिल्कुल फ्रंट पे देखें तो ये लाहौर का शाही किला आपको दिखाई दे रहा है। ये बादशाह मस्जिद है, ये मीनार पाकिस्तान है। तो इधर से चूँकि हमने वापस जाना है 14, वो झील भी इधर है, बच्चों के खेलने के लिए इसकी बैक साइड पर जो है वो लगे हुए हैं झूले भी, वो वहाँ पर भी इंजॉय कर सकते हैं। ये है जी बिल्कुल ऊपर जो है वो आप देखें कि पाकिस्तान का कौमी तराना भी लिखा हुआ है। तो इसके साथ ही मुझे मोहम्मद अमीन को, मोहम्मद अदन को और मोहम्मद ज़यान को इजाज़त दीजिएगा। यहाँ से हम अब अपने घर की तरफ वापस जाएंगे और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आदि हार गया, आदि जीत गया। जल्दी आओ वे, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। जीत गया।